बच्चों की जिंदगी सीमा हैदर के पास बहुत बड़े खतरे में है और इसका जो जहनी संतुलन है वो लेवल पे नहीं है। इस हफ्ते में आपको बच्चों के हवाले से मैं वो बड़ी खबर दूंगा कि ये खून के आंसू रोएगी और आप सब खुश हो जाओगे। अगर वो भी वायलेशन करते हैं तो यूट्यूब के बड़े अधिकारियों को भी 6 महीने की जेल कराऊंगा। सीमा हैदर का तो होगा जो कुछ होगा। कि पल इसका ऐसा शुरू होने वाला कि घुट घुट के एक एक पल जिएगी और एक एक पल मरेगी, इसका वो हसर होने वाला है। तो बच्चों को इसके पास छोड़ना एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है और बच्चों की जिंदगी सीमा हैदर के पास बहुत बड़े खतरे में है। बच्चों को खुद सीमा से बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये सन की माइंड है। आने वाले टाइम में जो इसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है उससे तंग आकर के ये अपना नुकसान कर सकती है, अपने साथ साथ ये बच्चों का भी नुकसान कर सकती है और इसका जो जहनी संतुलन है वो लेवल पे नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए प्रशासन को, जो रघुपुरा का प्रशासन है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो वहां के तहसीलदार है, जो एसडीएम है, उनको उन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उन बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार सचिन लापरवाही का परिचय दे रहा है, बाइक पे बिठा करके उनको पूरी स्पीड से चलाता है। अगर वो बाइक उससे अनकंट्रोल हो जाए और बच्चे का सिर कहीं दीवार में लग जाए, कहीं सड़क में लग जाए, तो बच्चा की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो बच नहीं पाएगा बच्चा। उन हालात में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि भारत में ये बच्चे चले गए थे और ये भारत में बच्चे सुरक्षित नहीं रह सके। ये भारत की इज्जत का भी सवाल है, ये भारत की बच्चों के प्रति दी गई सुरक्षा का भी सवाल है। तो आपको सोचना चाहिए। और मैंने तो कदम उठाया, मैंने तो बहुत बड़ा कदम उठा रखा है इस बारे में और बहुत टाइम पहले उठा रखा है और उसका रिजल्ट भी मुझे मिल गया है। इस हफ्ते में आपको बच्चों के हवाले से मैं वो बड़ी खबर दूंगा कि ये खून के आंसू रोएगी और आप सब खुश हो जाओगे। मैंने अपना कार्य कर चुका, मैं किसी का डंडा लेके सिर नहीं फोड़ सकता। मैं कानूनी तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता हूं और भारत के कानून को दिखा सकता हूं कि भारत का कानून ये कहता है और ऑनरेबल कोर्ट से ऑर्डर जारी करवा सकता हूं और वही मैं कर रहा हूं। उनको इंप्लीमेंट करना वो प्रशासन का काम है। अगर प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं करता तो 6 महीने की जेल कराना मेरा काम है। अब ये ऑर्डर आ गया ना मेरे पास, ये मैं दूंगा प्रशासन को और प्रशासन इस पे लापरवाही करके दिखाओ, बाय नेम दूंगा। जो व्यक्ति प्रशासन का इन ऑर्डर्स को वायलेट करेगा, कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो 6 महीने की कैद कराऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं पहले। और YouTube के वो अधिकारी, जो YouTube के बड़े अधिकारी हैं, जो YouTube को भारत में देखते हैं, इन ऑर्डर्स को उनको पूछा जाएगा। अगर वो भी वायलेशन करते हैं तो YouTube के बड़े अधिकारियों को भी 6 महीने की जेल कराऊंगा। सीमा हैदर का तो होगा जो कुछ होगा, लेकिन उनके साथ YouTube के बड़े अधिकारियों का भी होगा। बेशक मेरा ये चैनल आज ही उठा देना, परवाह नहीं है मुझे। मेरे लिए मेरे भारत का कानून सबसे पहले है, मेरे लिए मेरे भारत का न्यायालय सबसे पहले है जिसने ऑर्डर पास किए हैं। मैं नमन करता हूं भारत के न्यायालय को जिसने इतना अच्छा ऑर्डर पास किया है। मजाक उड़ाया है, कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेट किया है, तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन हम फाइल करेंगे। हम बताएंगे माननीय न्यायालय को कि ऑर्डर पास होने के बाद भी ये देखिए इनका क्या हाल है। घर से ही खसीट के लाएगी पुलिस, गिरबान पकड़ के, और कंटेम्प्ट की 6 महीने की सजा में जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है। कंटेम्प्ट में सीधे 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। और एक कोई एपी सिंह का कोई चेला है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा था कि ये ऑर्डर फर्जी हैं, खुद से बना लिए, खुद से ये कर लिया। तो उस चेले के खिलाफ हमने माननीय न्यायालय में इस प्रकार की भाषा कोर्ट ऑर्डर के प्रति यूज करने के लिए हमने कंटेम्प्ट फाइल कर दी है। सब कंटेम्प्ट
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 की सेक्शन 3 की सब सेक्शन ए और बी के तहत, जिसके तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है। किसी भी कोर्ट ऑर्डर के प्रति अब शब्द का प्रयोग करना, उसने कानून का वायलेशन नहीं किया, बल्कि माननीय कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं। माननीय कोर्ट के आदेश के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है। माननीय कोर्ट के आदेश को उसने निरादर किया है कि फर्जी बना लिया। वो तो जज साहब ने पास किए, जज साहब के साइन है, हमने फर्जी कहां से बना लिया। तो अच्छा कि आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया और आप हमारे शिकंजे में आ गए हो, तो आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और आपको 6 महीने जेल कराएंगे और बाकायदा जो आपका लाइसेंस है उसको हम बार काउंसिल में लिखेंगे, कोर्ट ही लिखेगी बार काउंसिल में, और आपका वो लाइसेंस भी रद्द कराएंगे जो आपने कोर्ट के ऑर्डर के प्रति अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग किया है। जो हमारे विरोधी है, कोई बात नहीं, मोमिन मलिक का विरोध करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जहां तर्क है वहां वितर्क है, जहां वितर्क है वहां तर्क है। लेकिन बहनों के प्रति, माओ के प्रति, बेटियों के प्रति अभद्र भाषा, अभद्र पिक्चर, अभद्र थंबनेल का अगर प्रयोग किया, जब मेरा सगा भाई भी क्यों ना है, घर से निकाल के घसीट के जेल में डालूंगा, बख्सूंगा नहीं। अपने खुद, मेरी खुद की औलाद भी अगर ऐसा कर देगी तो उसका भी कोई जमाना बचने का खाता नहीं है। मेरा खुद का भाई भी कर देगा, सगा मेरा खून, उसको भी बचने का रास्ता नहीं है। माँ बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। बट उनकी नंगी तस्वीरें कोई नहीं लगाएगा। वो हमारी खिलाफत कर रही है, करने दो, उनको राइट है, हमें भी राइट है उनकी खिलाफत करने का, हमारी साइड वालों को भी राइट है उनकी खिलाफत करने का। एक पाकिस्तानी महिला के लिए जिसने खुद पाकिस्तान को बदनाम किया है, हमारे भारत की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है, उसको जेल करवाना और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को दिलवाना हमारा मकसद है। जितना चहकरी है, जितना सब हो रही है, ये कुछ दिन टाइम का है। इस हफ्ता में सिर दे दे के दीवारों पे मार के ना रोए तो मुझे बता देना। ये आप देख, खून के, मैंने कहा था खून के आंसू रुला दूंगा इसको मैं। ये जितना मजाक बना रही है, जितना ये प्रश्न अटक कर रही है, मैंने आपको बोला था कि खून के आंसू तो रोए रोएगी। इसके टॉयलेट की जगह से भी खून अगर ना निकले टॉयलेट के साथ, तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं। ये ऐसा इसके साथ होना है। इसको ना खाया पच पाएगा, ना इसको पहनना पच पाएगा, इसको पल पल जिएगी और पल पल मरेगी। इसका वो हाल होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ये भारत की संस्कृति को खराब कर रही है ना, हमने उतनी कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ करी है। इसका एक एक पल अगर ये कहेगी कि मुझे नरक में डाल दो, मुझे मेरे लिए जेल में डाल दो, एक एक पल इसका ऐसा शुरू होने वाला कि घुट घुट के एक एक पल जिएगी और एक एक पल मरेगी। इसका वो असर होने वाला है।